माँ गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि आस्था की अमर धारा है। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा, जब जब मानव ने अपने पथ से भटकना शुरू किया, तब तब गंगा ने अपनी पवित्र धाराओं से मानवता को शुद्ध किया है। कहते हैं, जहाँ गंगा बहती है वहाँ स्वयं देवता वास करते हैं। यह मात्र जल नहीं, यह मोक्ष का माध्यम है, यह जीवन का सार है। मित्रों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उस पावन यात्रा पर जहां स्नान का एक क्षण ही जन्मों के पापों को धो देता है। गंगा स्नान का यह अवसर केवल एक धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि आत्मा के पुनर्जन्म की अनुभूति है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर 3 पगों में पृथ्वी, आकाश और पाताल को नापा, तब उनके चरणों से गंगा प्रकट हुई। यह गंगा तब ब्रह्मलोक में चली गईं और अनेक युगों बाद जब राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए कठोर तप किया, तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को रोककर पृथ्वी पर उतारा। तभी से यह धरा धन्य हुई। इसीलिए गंगा को भागीरथी भी कहा गया, क्योंकि उनका अवतरण भगीरथ के तप से हुआ था। गंगा का प्रत्येक बिंदु दिव्य है, प्रत्येक लहर में भक्ति की गूंज है। जब कोई भक्त श्रद्धा से गंगा में स्नान करता है तो वह केवल शरीर को नहीं, अपने कर्मों, अपने विचारों और अपनी आत्मा को भी निर्मल करता है। गंगा के तट पर सुबह का सूरज जब सुनहरी किरणें जल पर नाचती हैं तो ऐसा लगता है मानो स्वयं भगवान सूर्य माँ गंगा का अभिषेक कर रहे हों। भक्तों की भीड़ हर हर गंगे का जयघोष करती है और उस ध्वनि में एक अलौकिक ऊर्जा प्रवाहित होती है जो हृदय को स्पंदित कर देती है। शास्त्रों के अनुसार गंगा स्नान से मनुष्य के भीतर की नकारात्मकता समाप्त होती है, कर्मों का भार हल्का होता है और आत्मा को शांति मिलती है। कार्तिक पूर्णिमा, मकर संक्रांति, गंगा दशहरा या फिर कुंभ स्नान, हर अवसर पर करोड़ों श्रद्धालु इस पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि यह केवल जल नहीं, स्वयं माँ का आशीर्वाद है। कहते हैं, जो व्यक्ति गंगा स्नान के बाद सच्चे मन से प्रभु का ध्यान करता है, उसके भीतर करुणा, प्रेम और प्रकाश का जन्म होता है। माँ गंगा के बारे में एक सुंदर कथा है। एक बार भगवान शिव ने पार्वती माता से कहा, गंगा धरती पर इसलिए उतरी ताकि पापों से भटके हुए जीव पुनः अपने पथ पर लौट सकें। तब पार्वती ने पूछा, तो क्या केवल गंगा स्नान से पाप मिट जाते हैं? भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, जब व्यक्ति सच्चे हृदय से अपने अपराधों को स्वीकार करता है और गंगा के जल में स्नान कर नई शुरुआत का संकल्प लेता है, तभी वह वास्तव में शुद्ध होता है। गंगा का यह जल केवल शरीर को ठंडक नहीं देता, यह आत्मा को भी जागृत करता है। आर्षि मुनियों ने इसे अमृत कहा है और विज्ञान भी मानता है कि गंगा के जल में अद्भुत जीवाणुनाशक शक्ति है। हजारों वर्षों से बहती आ रही यह धारा आज भी उतनी ही पवित्र है जितनी सृष्टि के आरंभ में थी। जब कोई भक्त गंगा में डुबकी लगाता है तो वह क्षण भर के लिए अपने अस्तित्व को भूलकर ब्रह्म में विलीन हो जाता है। भाइयों और बहनों, गंगा स्नान केवल एक परंपरा नहीं, यह हमारे संस्कृति का हृदय है। यह हमें सिखाता है कि जैसे गंगा हर गंदगी को अपने भीतर लेकर भी निर्मल रहती है, वैसे ही हमें भी जीवन की कठिनाइयों को धैर्य और प्रेम से स्वीकार करते हुए पवित्र बने रहना चाहिए। जब हम गंगा के जल से अपने माथे पर छींटे मारते हैं तो हमें यह स्मरण करना चाहिए कि यह जल हमें केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धता का भी संदेश देता है। तो मित्रों, इस गंगा स्नान पर्व पर आइए, हम सब माँ गंगा के चरणों में अपनी भक्ति अर्पित करें। मन में एक संकल्प लें कि जैसे गंगा सबको समान रूप से अपनाती है, वैसे ही हम भी सभी के प्रति प्रेम और दया से व्यवहार करेंगे। अपनी आत्मा को निर्मल करें, अपने कर्मों को उज्ज्वल बनाएं और माँ गंगा की इस दिव्य धारा से अपने जीवन को भी प्रवाहित करें। यदि आपको यह पवित्र कथा और गंगा स्नान की यह दिव्य यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि माँ गंगा के आशीर्वाद की यह धारा हर घर तक पहुँचे। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई प्रेरणा और माँ के चरणों की महिमा के साथ। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।